बड़ा अपसेट तारीख में कभी नहीं हमने देखा होगा। तारीख की जहाँ तक बात है तो तारीख से पाकिस्तानियों को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये हर वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं, ये हवाओं में रहते हैं, शेख चिल्ली के पुलाव में रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इनको कोई भी हकीकत इनके सामने ना रखे, सच इनके सामने ना रखे। जहाँ तक ताल्लुक़ शीरीन साहिबा तारीख़ का है तो तारीख़ ये बताती है कि हम 2000 मेरा ख्याल है 20 में हारे जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे में 2022 में हारे हम जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में, 2023 में हारे हम अफ़गानिस्तान से, 2024 में हारे हम आयरलैंड से और 2024 में हारे हम अमेरिका से। तो ये तारीख़ बताती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख़ बताती है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के 15-16 खिलाड़ी हैं, ये 15-20 खिलाड़ी हैं और उनका एक जो कप्तान है वो गुज़िश्ता 4 वर्सेस यूएसए का मैच का रिजल्ट सबको पता चल गया है। पहला अपसेट इसे कहा जा रहा है, बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हो तो आपको दिल का मरीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस किस्म की परफॉर्मेंस कल पाकिस्तान ने दिखाई और जिस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन था, जिनका दिल दुखा, सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज द मैच वाज अप अगेंस्ट यूएसए। उनका डेब्यू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान सुपर ओवर तक मैच को लेके गया, उसके बाद पाकिस्तान सुपर ओवर में मैच हार गया। करके देने से आप ऐसे फुल टॉस में करा देते तो करते, तो बैटिंग से ज्यादा मैच तो आप बॉलिंग में आ रहे हैं, आप स्ट्रेटजी पे मैच आ रहे हैं, कप्तानी पे मैच आ रहे हैं। 159 किया, आपके ख्याल में वो बॉलर्स ने करना? देखें ये जो उसमें भी 65 रन आपके बॉलर्स नहीं किए हुए हैं। अगर उसमें 40 शादाब के डालें, 22 आप डालें शाहीन के, 3 हारिस के भी डालें ना, तो 60-65 तो बॉलर्स ने करके आपको दिए। लेकिन बात फिर वही है कि यूएसए की टीम के गेंद 120 रन भी होते हैं ना, हमने शायद प्री मैच में भी ये बात की थी कि आप स्टिल बैक करेंगे पाकिस्तान को, जी बड़े बड़े नाम है हमारे पास, लेकिन उसमें क्या है, हमने आउट करना होता है टीमों को, हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते। आपको मैच रहा उसके बाद अब आपकी क्रिकेट का कैलिबर ये हो गया, ये ओवर द इयर्स हुआ, आज पहली दफा नहीं हुआ। और जिस टोले के हाथ में आपने चीजें दी ही थी, उस टोले ने आपको करके क्या दिया है। जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं भीगी बिल्ली की तरह बह जाते हैं ये लोग। आपके रिजवान और बाबर जब भी कोई एसोसिएट टीम आती है तो परफॉर्मेंस कर करके बुरा हाल कर देते हैं। तो जहां पे मुल्क को उनकी जरूरत है वहां पे वो जो है ना बाहर आके इफ्तिखार को कहते हैं कि इफ्तिखार कुछ नहीं कर रहा। दूसरा, भाई आपका टोला है जो चीजें लेके चला है, आपके एजेंट ने चीजें संभाली थी, आपने चीजें बेहतर करनी थी। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बस तारीख गिनता रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी की टीम जो है वो मुंह पर कानिक पुतवाने में देरी नहीं करती। हर साल आए साल वो कानिक पुतवा देती है पाकिस्तानी मीडिया के। पाकिस्तानी मीडिया आपको अभी लग रहा था इस साल की वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करेंगे, पर लेकिन दोस्तों कानिक पुतवाने में पाकिस्तानी की टीम ने कुछ कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के एंकर का आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा होगा कि छोटी टीम के सामने प्रदर्शन करके अपने आप को शेर बनते हैं और अपने आप को हवा में उड़ने लगते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के एंकर कह रहे हैं कि भाई ये टीम ऐसी कब नहीं हुआ कि जब इन्होंने छोटी टीम से नहीं हारे। 2020 में आयरलैंड के सामने हारे, जिम्बाब्वे के सामने हारे, उसके बाद 2022 में हारे आयरलैंड के सामने, उसके बाद 2023 में अफगानिस्तान के सामने हारे और इस बार तो यूएसए से हार गए। यूएसए तो दोस्तों आईसीसी की पूर्णतः मेंबर भी नहीं है। इससे हारना तो ये समझो कि पानी चुनने भर पानी क्या एक बूंद पानी में डूब मर, ऐसी वाली बात हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के एक और एंकर का कहना है कि भाई ये टीम जो है ये इंडिविजुअल खेलती है, इनकी टीम जो है कि भाई किसी को ध्यान नहीं देती कि और इनको कोई परवाह नहीं है कि टीम के क्या हो रहा है या फिर इन्हें खेलना नहीं आता। और दूसरी तरफ आपने तनवीर अहमद को सुना होगा, भाई वो कह रहे हैं कि भाई इतने पैसे दे रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बाद तुम हार गए। वो भी ऐसी टीम से जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, पार्ट टाइम उनके पास बोनर हैं, पार्ट टाइम बंदेबाज हैं, वो क्या पार्ट टाइम खेलना ही आते हैं, वो तो नौकरी पैसे करने वाले आदमी हैं, पर लेकिन तुम उनसे भी हार गए। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की जो इज्जत है वो शर्मसार कर दिया। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि हमारी तो इज्जत रहने देते, तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं, चलो कोई नहीं, हमारी तो रहने देते। अब पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है और पूरी दुनिया में हमें कहाँ निश्चित से होके देखना पड़ रहा है और पूरी दुनिया हमें मुंह पे गाली बक रही है। ने कहा ये कोई नए इश्यूज नहीं है, दिस इज अ कल्मिनेशन ऑफ a lot of problems that have been building up for Pakistan. शुएब, वही बात आ गई कि एलिमेंट्री मिस्टेक्स, बिल्कुल बेसिक मिस्टेक्स, फील्ड प्लेसिंग, अब ये चीज तो टू बी ऑनेस्ट आपकी थोड़ी बहुत कप्तानी में भी आती। देखिए मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ एक ही चीज कि ये इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, जहाँ पे जब भी आपका मैच फंसेगा तो वो आपकी जो बैटिंग वाली स्किल है या बॉलिंग वाली स्किल है उससे नहीं आप मैच निकालेंगे, वो आप निकालेंगे लीडरशिप की जो स्किल है उससे। तो वो मिसिंग है, वो वाला पार्ट। और देखें जब 159 हुआ था तो 159 अगर आपको पता है आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलें, आपको पता है कि आपका बॉलिंग अटैक स्ट्रगल कर रहा है,
और उसने जितनी सीरीज खेली हैं उन्होंने लंबे रन्स दिए हैं, और सारे बॉलर आपके स्पेशली जो आपके स्पिनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिवाय इमाद वसीम के, और एक को हम लोगों ने इब्रार को खिलाया नहीं, वो वैसे ही आ जाएगा वापस। सैर करने गए हैं हाँ इंशाल्लाह वो वैसे ही आ जाएगा वापस। तो आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और अब आप अंदर खेल रहे हैं, और कोई ऐसा अटैक नहीं था, ठीक है मुश्किल थी, पिच मुश्किल थी, मॉइस्चर था, हर चीज मानने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन एक चीज मानने के लिए मैं रेडी नहीं हूं कि आपका इंटेंट ही नहीं था। आपका इंटेंट जो था वो आप ब्लॉक कर रहे थे बॉल्स को। आज तो सलाम करने का दिल भी नहीं कर रहा, इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शोकरियां करो जाके। इतने पैसे क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को दे रहा है, क्या मजाक के लिए दे रहा है? मतलब बैटिंग इतनी गंदी, और शुक्र करो बाबर ने 44 रन कर दिए, जैसे तैसे भी किए, नहीं तो ये 160 रन का टारगेट ना होता। किसी ने कुछ नहीं किया, रिजवान आउट हुआ, टांगे कांप गई हम लोगों की, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। और चलो यार ठीक है 160 रन का टारगेट दे दिया, और यूएसए की टीम जैसी आपने मतलब शर्म का मुकाम है यार, वो अपनी इज्जत नहीं है, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई। यूएसए की बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग लगी मुझे, और पाकिस्तान की बॉलिंग, बॉलर ने ऐसे बॉलिंग की जैसे यूएसए वाले नॉन प्रोफेशनल, वो उन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, एक एक प्लेयर को जानता हूँ, उनके साथ खेला हूँ। वो बेचारे वीकली जॉब्स करने वाले लोग हैं, जो वीक पूरा जॉब्स करते हैं, उनको ओकेजनली क्रिकेट खेलने को मिलती है। वहाँ जो फैसिलिटीज हैं वो मैट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, अभी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, बट स्टिल फार फार वे बिहाइंड फ्रॉम पाकिस्तान जहाँ हम खड़े हैं फैसिलिटीज के हिसाब से। अच्छा तो सुनील साहब, कथा कलामी की मादरत चाहता हूँ, एक हम वक्फा ले रहे हैं जी। ये जो बातें हैं पाकिस्तान की हार वाली तो ख़त्म नहीं होने वाली, इन पे बड़ी तफसील से बहस होगी, और यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। Stay with us. वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के मैच की, और पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही भारी दिल के साथ हम हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा बात की जाए कि डिसीजन मेकर्स की गलती। दोस्तों भाई अभी तक आपने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान की ये जो हालत है वो पाकिस्तान की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि भाई पाकिस्तान के बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी बनाया गया। उसके बाद पाकिस्तान के एंकर ने जो बिल्कुल बातें कही वो बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान की पूरी मीडिया में वो भाई पाकिस्तान की हारने की खबर ही चल रही है, और क्यों हारे, किस नहीं हारे, सारे एक्सपर्ट्स का भाई जो निशाना है वो बाबर आजम है, क्योंकि भाई बाबर आजम ने काम ही ऐसे करें। अगर बाबर आजम अच्छी तरीके से मैच खेलता अगर, या फिर बेशक वो हार जाते पर लेकिन अच्छे तरीके से खेलता, यार हारने का तो मतलब ही नहीं होता कि तुम यस जैसी टीम से हार जाओ। ये हो सकता है कि कभी मैच ड्रॉ हो जाए या कुछ हो जाए तब हार जा, पर लेकिन यार मैच ऐसा हारना तो मुश्किल नामुमकिन था। पर लेकिन दोस्तों ये हार गए, और पाकिस्तान की जो इज्जत है बची खुची उसकी इन्होंने जो है वो सारी मिट्टी में मिला दी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान के एंकर तक खुद बाबर आजम को दोष दे रहे हैं, जो कि बाबर आजम की बड़ी बुराई करते थे, यानी कि बाबर आजम को